everyone, this is me Kirti and welcome back to my video. So in this video I'm going to talk about top 5 to 6 things that you should do in your first year. So basically I have planned lots of things for the first year. So इन सारी चीज़ों का अपडेट पाने के लिए then you can subscribe me and बहुत सारे exciting videos भी आने वाले हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा help करेंगे in your first years. So let's start this video. Okay, so number 1 is study. So I know that you must be heard from somewhere else that कॉलेज में एक बार एंटर होते ही स्टडी को बिल्कुल भूल जाना है एंड एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले ही हम लोग पूरा सिलेबस कवर करके टॉप कर सकते हैं. जो आपका ये मिथ है उसको मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. स्पेशली इफ़ यू आर फ्रॉम द इकोनॉमिक्स ऑनर्स स्टूडेंट, बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट एंड ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, कोर्सेज हैं जिनका सिलेबस ईजी नहीं होता है और ना ही हम उनको एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले पढ़ सकते हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू कि आप जो भी क्लास में हो रहा है डेली प्रैक्टिस करो एंड इफ़ यू आर गिविंग 1 आवर या फिर 2 आवर फॉर द स्टडी पर डे देन दिस इज़ इनफ फॉर द एग्ज़ाम्स. बिकॉज अगर आप पूरा ही लास्ट में पढ़ोगे एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले आपको क्या ही चीज़ें समझ आएंगी. एंड स्पेशली अगर आपका कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आई विल मस्ट से कि आप लोग डेली प्रैक्टिस करो बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड स्टडी एक ऐसा फैक्टर है कि you can divide your time amongst the different things but you cannot ignore the study, so focus on that. So number 2 is societies. So you must be confused with that, how to join societies and क्या फ़ायदा हमारा होगा societies अगर हम join करते हैं. So society का मैं एक अलग से वीडियो डालूंगी इस वाली वीडियो के बाद जो कि आएगी. तो societies आप ज्वाइन करते हो, मैं इसका थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ. societies ज्वाइन करते हो तो आपकी थोड़ी एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज़ इंक्रीज होती हैं, आपको CV में ऐड कर सकते हो एंड आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जाओगे तो आपको पोजीशन भी मिल सकती है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड देयर आर द डिफरेंट काइंड ऑफ द पोजीशंस इन द सोसाइटीज़. ऑल्सो आपको सर्टिफिकेट मिलता है एंड बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो, कनेक्शंस बिल्ड होता है एंड कॉन्फिडेंस गेन होता है, आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है. तो आप जितने लोगों से मिलोगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा फॉर योर प्रोग्रेस एंड ग्रोथ. सो सोसाइटीज़ को ज्वाइन करना इज़ इम्पॉर्टेंट बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप 4-5 सोसाइटीज़ ज्वाइन कर लो. अगर आपने फर्स्ट ईयर में एक सोसाइटी भी एटलीस्ट ज्वाइन करी है दिस इज़ गुड एंड इनफ फॉर यू. बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी देर इज़ वन सीक्वेंस जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. अभी बता दिया तो नेक्स्ट वीडियो को कोई फ़ायदा नहीं होगा. सो सोसाइटीज़ को ज्वाइन करना इज़ इम्पॉर्टेंट बट इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है. तो आप सिर्फ एक सोसाइटी को ज्वाइन कर लो, दैट्स इनफ. सो सोसाइटी को मैंने जो ज्वाइन करने के फ़ायदे हैं वो भी बता दिए एंड रेस्ट इज़ योर चॉइस. ओके, सो नेक्स्ट इज़ लिंक्डइन प्रोफाइल. इफ़ यू आर इन द फर्स्ट ईयर देन यू शुड मेक लिंक्डइन प्रोफाइल. सो बेसिकली लिंक्डइन प्रोफाइल क्या होता है? तो लिंक्डइन प्रोफाइल एक प्रोफेशनल प्रोफाइल होती है ऑफ योर सेल्फ एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द इंटर्नशिप, सोसाइटीज़ एंड प्लेसमेंट सेशंस ऑल्सो. सो अगर आप प्रोफाइल बनाते हो उस पर तो आपकी बेसिक उसमें जो भी एजुकेशन बैकग्राउंड होता है, आपके जितने भी अचीवमेंट्स होते हैं उसमें सारे कुछ मेंशन होता है. एंड अगर आप किसी इंटर्नशिप में अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल भी मांगते हैं, तो आप लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर कर देते हो. तो लिंक्डइन प्रोफाइल से आपको ना बेसिकली ये पता चल जाता है कि जो बच्चा है, स्टूडेंट है, वो किस तरीके का है, उसका क्या बैकग्राउंड है, क्या उसने अचीवमेंट्स किए हैं, कितने सर्टिफिकेट्स हैं एंड कितनी एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज़ हैं, ऑल द थिंग्स. So if you are in first year then this is must work that you should do and अच्छे से लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ. ज़रूरी नहीं है कि अभी जाके पूरा सजा दो अच्छी तरीके से, ये वो नहीं. धीरे धीरे आप सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर में जाओगे, जितने ही आगे मूव करते जाओगे आपका लिंक्डइन प्रोफाइल उतना ही ज़्यादा अच्छा बनता जाएगा. बट एक डिसेंट सी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो नेक्स्ट इज़ आई हैव रिसीव सो मैनी कॉल्स एंड मैसेजेस दैट मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं बन रहा है. मुझे कॉलेज गए हुए सिर्फ 1 से 2 हफ्ते हो गए बट मेरी किसी से बात ही नहीं हो रही है. क्या मेरा कोई फ्रेंड नहीं बनेगा या फिर मैं इतनी डिज़र्विंग नहीं हूँ, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, सेल्फ डाउट हो रहा है. सो लेट मी क्लियर दिस डाउट कि जल्दबाजी में जितने लोग दोस्त बनते हैं वो आपके लास्ट तक नहीं रहते हैं, और जो थोड़ा टाइम लेके एंड लेट से बनते हैं ना फ्रेंड्स, वही आपके साथ हमेशा एंड तक रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, मैं फर्स्ट डे मिली थी, स्टिल दे आई एम कनेक्टेड विद दैम. अभी भी मैं उनसे बात करती हूँ, ये वो ठीक है. बट जो मेरे एक जो स्पेशल बॉन्ड जिनसे क्रिएट होता है, जो कहते हैं ना ग्रुप टाइप ऑफ, तो वो मेरा तब आया जब मैं सेकंड सेमेस्टर के एंड पर थी. तो इसीलिए कह रही हूँ टेक योर टाइम, ठीक है.
आप देखो कि आपके जैसा सामने वाला है या नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रेंडशिप ढूंढ रहे हो और फ्रेंडशिप के चक्कर में आप यू आर नॉट सेइंग कि सामने वाला कैसा है एंड यू आर जस्ट बस कूद जाना उस चीज़ में क्योंकि मुझे तो फ्रेंडशिप चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टेक योर टाइम, ठीक है, सामने वाले को ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो एंड देन अंडरस्टैंड कि क्या वो चीज़ है। एंड फ्रेंडशिप के लिए ना ऑनेस्ट बताऊँ, जहाँ पे ट्रू फ्रेंडशिप होती है वहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो डोंट थिंक कि आपका कोई फ्रेंड नहीं बनेगा या क्या है, ठीक है। फ्रेंड तो सबके बनते हैं, ऐसा कोई नहीं है कॉलेज में जिसका कोई फ्रेंड ही नहीं हो अभी तक। फ्रेंड्स बनेंगे एंड किसी का टाइम लगेगा, किसी का पहले ही बन जाएगा। एंड जस्ट एक्सप्लोर थिंग्स एंड टेक टाइम। एंड कॉलेज में एंटर होते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ये जवानी है दीवानी है स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाली स्टोरी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टेक योर टाइम, एडजस्ट होने में 1 से 2 महीने लगते हैं एंड देन यू विल लर्न अ लॉट्स ऑफ थिंग्स। सो नेक्स्ट इज बैलेंस योर लाइफ, बिकॉज आप जैसे स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में आते हो बहुत बड़ा ट्रांजिशंस होता है एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको लगता है यार कहाँ फंस गई मैं, तो ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा, ये वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं। सो ट्राई टू बैलेंस, नॉट ट्राई, आपको करना पड़ेगा बैलेंस, बिकॉज अभी तो धीरे धीरे जितना आगे आप मूव करते जाओगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इवन द 4th ईयर भी है इस साल से। सो बैलेंस योर सेल्फ, ठीक है, बैलेंस योर लाइफ, स्टडी पे कितना फोकस करना है डिसाइड बाय योर सेल्फ। एंड सोसाइटीज़ ज्वाइन करनी होती है, एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं एंड एक्सप्लोर भी करना होता है, घूमने भी जाना होता है, मूवीज़ भी देखनी होती हैं, रूममेट्स के साथ भी फन करना होता है। तो ये सारी चीज़ें आप देखो आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है या उसके अकॉर्डिंग आप पूरा अपना टाइम डिवाइड करो, बिकॉज बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सारा टाइम सोसाइटी में दे दो उसके बाद पढ़ाई और फ्रेंड्स को भूल जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा बिल्कुल ये भी नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ रहे हो, एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी भी नहीं है कोई, तो बिकॉज सिर्फ इसी के बेसिस पे आपका प्लेसमेंट या इंटर्नशिप नहीं मिलता है। सो आपको बैलेंस करना पड़ेगा एंड एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज़ भी करनी पड़ेंगी, बिकॉज इससे फिर आपको इंटर्नशिप मिलती हैं, इंटर्नशिप में हेल्पफुल होती हैं, ऑल्सो प्लेसमेंट में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। सो बैलेंस करके चलो अच्छी तरीके से। आई नो स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल काम है, बट धीरे धीरे सब कुछ करो। एंड आई नो क्योंकि अभी सेकेंड ईयर में हैं जितने लोग, वो जब फर्स्ट ईयर में आए थे उन लोगों का भी मैं सेम यही सोचती थी, दीदी मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे वो नहीं हो रहा है। बट अब मैं उनको देखती हूँ ना तो दे हैव लर्न सो मैनी थिंग्स कि अच्छा ये कैसे करना है, ऐसे करना है, चलो ठीक है। तो आप लोग भी सीख जाओगे, जब तक सेकेंड ईयर में आओगे बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे, बैलेंस करना सीख जाओगे एंड आदत पड़ जाती है। इवन आई बिलीव कि टाइम के साथ हम सीखते नहीं हैं, बल्कि टाइम के साथ हम आदत डाल लेते हैं। सो वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी एंड कोई ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। और कॉलेज छोड़ के जाना ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, बिकॉज दिस इज़ वेरी रॉन्ग। आपको कुछ थोड़ा बहुत चेंज करने के लिए थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी। सो दीज आर द 7 things that you should do in your first year, and all the things are not compulsory for every people to apply on yourself, but this is important that you should do, because इससे आपको थोड़ी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होएगी एंड चीज़ों को समझ के आप आगे अपनी लाइफ में बढ़ सकते हो आगे। एंड अगर अभी तक आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर शामिल नहीं हैं तो यू कैन कमेंट, तो मैं आपको वहाँ पे ऐड कर दूँगी। ऑल्सो इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट हो एंड किसी भी टाइप की क्वेरी हो। एंड अगर आपके पास सिली क्वेश्चंस बहुत सारे हैं देन यू कैन मैसेज मी, और आप इंट्रोवर्ट हैं देन स्पेशली मैसेज मी। एंड ऑल्सो आई एम वेरी कूल सीनियर, सो ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा मुझे सुनने को मिला है। सो यू कैन मैसेज मी एनी टाइम, और या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत जल्दी आने वाली है। बाय बाय।